जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे ये वादा न था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालजयी कविताओं में से एक ये पंक्ति उनके जीवन वृत्त को बताने के लिए काफ़ी है, लेकिन उनकी जन्म शताब्दी पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और साफ तौर पर देख सकते हैं उनके राजनीतिक जीवन से लेकर उनके विचार, उनकी कविताएं, उनके तमाम उन बातें जो कार्यकर्ताओं को शुरुआती दौर से ही प्रेरित करती हैं, उनसे संबंधित ये प्रदर्शनी लगाई गई है। किस तरह से उन्होंने अलग अलग काम किए, कैसे परमाणु परीक्षण में उनकी भूमिका रही, कैसे पूरे विश्व के नेताओं को, पूरे विश्व की ताकत को धता बताते हुए उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट कराया और न सिर्फ कराया, उसके बाद बहुत कुछ झेला। कारगिल विजय 1999 में जिस तरह से कारगिल विजय में उनकी भूमिका रही, किस तरह से अपने द्वितीय मंत्रिमंडल के साथ, और कुछ ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में अलग कही जा सकती है, अनूठी कही जा सकती है। और आपातकाल पर उनके भारतीय लोकतंत्र का काला दौर, आपातकाल, जिस तरह से अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया गया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, इन कविताओं के साथ उन्होंने आपातकाल को जिस तरह से परिभाषित किया और जिस तरह से इस प्रदर्शनी में उसका दृश्यावलोकन करने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में अनूठा है, अपने आप में बताता है कि किस तरह से बीजेपी का हर कार्यकर्ता, खास करके झारखंड में, उनकी जन्म शताब्दी को मना रहा है। सुबह से ही लगातार श्रद्धांजलियों का दौर चल रहा है, लगातार लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुबह नेताओं का तांता लगा था, कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ रहा और 100वीं जन्म शती समारोह को जो है वो झारखंड में बहुत ही धूमधाम से कहें, श्रद्धा के साथ कहें, मनाया गया और याद किया गया वाजपेयी जी की उस कविता को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्वालियर में आज उत्साह का माहौल है। वहीं उनके निज निवास पर पहुंचकर भाजपाई एवं कांग्रेसियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। साथ ही ग्वालियर के भाजपा कार्यालय पर, मुखर्जी भवन पर, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उनका जो जीवन पूरा रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन करने के लिए ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी उनकी इस प्रदर्शनी को देखकर उनके जीवन को फिर से जीने का प्रयास कर रहे हैं और उनके कदम चिन्हों पर जिस तरह से उन्होंने चला और भारतीय राजनीति को जीता, उस पर भी विचार कर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का कार्य कर रहे हैं। के जीवन पर जिस तरह से यहाँ प्रदर्शनी का जो अवलोकन किया गया है माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बहुत शानदार उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है और अटल जी से दल को तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और जनता को भी, इस देश की जनता को भी काफी कुछ अटल जी ने दिया है। साथ ही आज ग्वालियर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें से 40,000 से अधिक लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचकर उस शिविर का उद्घाटन करेंगे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय महाशिविर का आयोजन एम्स भोपाल के द्वारा रखा गया है और इस 3 दिन में 40,000 मरीजों का परीक्षण होगा, इलाज होगा। यानी कि आज अटल जी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में उत्साहपूर्वक मनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में आयोजित की गई, जिसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने भाग लिया। अजीत पवार गुट की अगर बात करें तो उनके प्रतिनिधि ने यहाँ पर भाग लिया। एकनाथ शिंदे के भी तरफ से प्रताप राव जाधव ने यहाँ पर हिस्सा लिया। आज जो बैठक आयोजित की गई जेपी नड्डा के आवास में, इसमें माना जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के अपमानजनक रवैये को लेकर के भी चर्चा हुई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये
कि दिल्ली चुनाव के ठीक पहले जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें ये माना जा रहा है जहां अलायंस इंडिया बिखराव के तरफ आगे बढ़ रहा है वहां लगातार हर दिन इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि अब अलायंस इंडिया का नेतृत्व कौन संभाले। वहीं पर एनडीए अपने सभी सहयोगी दलों के साथ यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सब एकजुट है, जबकि अलायंस इंडिया में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इससे इतना तो साफ हो गया है कि अब अलायंस इंडिया बिखर रहा है। कैमरा पर्सन दिल्ली के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्वालियर के सपूत स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज ग्वालियर में यह जन्म शताब्दी वर्ष देखने लायक है। इतना उत्साह पूर्वक ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम जहां अटल जी ने अपना जीवन जिया है, जिस घर में रहे, पढ़ाई की, अपना बचपन जिया, उस यादों से जुड़ा हुआ ये घर मौजूद, हम यहाँ वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और इसको एक धरोहर के रूप में, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लैब में परिवर्तित किया गया है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे साथ यहाँ के लोकल निवासी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का उनका जीवन रहा और किस तरह की उनकी यादें हैं जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं। इस जैसा व्यक्तित्व ना ही हुआ है ना ही आगे होगा। उन्होंने कभी भी राजनीतिक तरीके से अपना जीवन नहीं जिया, सादा जीवन, उच्च विचार था उनका। मैं उनको अपने इसी 2 शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ भाजपा ही नहीं, संघ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस तक श्रद्धांजलि अर्पित करने आती है। सिद्धांतों के विचार की बात करें तो आज की राजनीति में कितने सिद्धांत पर, उनके विचारों पर लोग चल रहे हैं। लोग, कांग्रेस भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचती है। क्या कहेंगे उनके सिद्धांत और विचारों के लिए? उनके सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके के थे। उन्होंने कभी अपने उससे कंप्रोमाइज नहीं किया और जिस जिस सिद्धांतों पे चले हैं उसमें अमल किया है, उस पर वो खरे उतरे हैं। इसको स्मारक के रूप में, धरोहर के रूप में रखा गया है उनकी गृह निवास को, जहाँ उन्होंने अपना बचपन जिया, पढ़ाई की। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं कि यहाँ निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। वो बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं दिया जाता धरोहर के रूप में। ये उनकी हमारे लिए यादें अच्छी हैं। तो बिल्कुल उनके जो सिद्धांत थे वो राजनीति से परे थे, देश भावना से परे थे। यानी कि जो विरोधी थे वो भी उनकी बातों के, उनकी राजनीतिक विचारों के कायल थे। तभी तो आज हर जाति धर्म का व्यक्ति के साथ साथ हर पार्टी धर्म का व्यक्ति यहाँ उन्हें पुष्पांजलि हर साल श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है और मेले में जगह जगह पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं। एक ऐसा ही पोस्टर आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की तरफ से ये यहाँ पर लगाया गया है, डरेंगे तो मरेंगे। तो कुंभ मेले में इस तरह के पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए हैं और साफ तौर पर हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है। हिंदू जन जागरण अभियान के तहत ये मैसेज दिया जा रहा है कि डरेंगे तो मरेंगे। जागने की जरूरत है। महाकुंभ के पावन अवसर पर खास तौर पर सनातन आध्यात्मिक सांस्कृतिक का समागम होता है, संगम होता है। इसलिए इस पावन क्षेत्र में आने से पहले साधु संतों का कहना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी तरह का थ्रेट जो है, अगर वो श्रद्धालुओं को लग रहा है प्रयागराज की धरती में पधारने से पहले, तो उसको अपने सहन से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है और चारों तरफ से निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस लोग महाकुंभ में न दाखिल हो सके। तो डर गया सो मर गया। डरने की कोई बात नहीं। निडर हो, साहस हो, वीर हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कहीं रुको नहीं, तुम कहीं झुको नहीं, धीरे तुम बढ़े चलो। तो डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें आप निडर होकर के है जो कुंभ मेले में आए और यहाँ कुंभ मेले का पुण्य प्राप्त करे। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव 11 जनवरी से पहले अयोध्या नगर निगम ने यहां आने वाले पर्यटकों को एक नई सौगात दी। आप देखिए कि ये भूल भुलैया है, ये मिररलेस, यहाँ पर मिरर के माध्यम से आप जब अंदर की ओर जाएं तो इस तरीके से शीशों को लगाया गया है जिसमें भगवान श्री राम रामायण से संबंधित ये प्रसंग इसमें आप देख सकते हैं और शीशे की भूल भुलैया में आप यहाँ पर अपने आप को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। ये जो भूल भुलैया बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है कि अयोध्या जो भी लोग आए, जो पर्यटक आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आके जहाँ एक और रामलला के दर्शन करें, राम जन्मभूमि का दर्शन करें, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में इस स्थान पर भी आकर यहाँ भगवान राम के प्रसंगों को भी देख सकें और वो भी नए अंदाज में। ये जो बनाया गया है इसे भूल भुलैया का नाम दिया गया है। टोटली पूरा अगर आप देखें तो शीशे से निर्मित है ये, और जब भी आप अंदर जाएंगे तो आपको एक रास्ता ढूंढना होगा और लगभग काफी देर तक आप इसके अंदर उन प्रसंगों को देख सकते हैं, रामायण से संबंधित प्रसंगों को देख सकते हैं और फिर एक नया रास्ता बाहर निकलने के लिए खोजना होगा। हर जगह जगह पे नई नई चीजें बन गई। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे अयोध्या में ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। जो आप ये मिरर शो दिखाया जा रहा है ये हमने कभी नहीं, अमेजिंग ही नहीं किया था हमने कभी यहाँ ये देखने को मिलेगा। और राम भगवान के आने के बाद से तो जान लीजिए कि पूरा अयोध्या, पूरा फैजाबाद अयोध्या, हर एक चीज बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। कैमरा सहयोगी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नदी जोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद अब लाखों लोगों को पानी भी मिलेगा और लाखों लोगों को खेती की सिंचाई के लिए उनको पानी उपलब्ध होगा। कई लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिससे कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और जो पलायन होता है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा। सुशासन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही सुशासन रहता है, कांग्रेस की सरकार में सुशासन नहीं रहता है, इसलिए जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है। केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि जल संरक्षण की दिशा में बाबा साहब अंबेडकर ने जो काम किए हैं कांग्रेस ने उसको छिपाया है, उनको दबाया है, उनको सामने नहीं आने दिया गया है। लिहाजा बाबा साहब अंबेडकर के नाम को आगे नहीं आने दिया है कांग्रेस ने। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यहाँ के किसानों, यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की बात करके अब भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि दोनों योजनाएं दिल्ली में सत्ता वापसी की सबसे बड़ी चाबी लगती है आम आदमी पार्टी को। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ कागजी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की महिलाओं को अब तक कोई पैसा नहीं दिया, तो दिल्ली में भी वो नहीं देगी। पर सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से झारखंड में सत्ता की वापसी हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में वापसी हुई, क्या महिला सम्मान योजना के माध्यम से 2100 रुपए के वादे से दिल्ली की आम आदमी की पार्टी की सरकार दोबारा आती है? पर सवाल उठता है कि ये इसका बजट कैसे होगा, ये पैसा कहां से आएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समय देगा। पर दिल्ली की जनता कैसे अपने मतदान का प्रयोग करती है और किसे दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपती है, इसका हमें इंतजार रहेगा। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।
उत्तर भारत में शीतलहर से ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 26 और 27 तारीख के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो लोग सावधानी बरतें। आपको बता दें कि जिन जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें जलगांव, पुणे, सांगली, सतारा शामिल है। इन जगहों पर थोड़ी सी थंडरस्टॉर्म स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि थंडरस्टॉर्म गतिविधि पूरे दिन में नहीं होती है बल्कि यह 1 या 2 घंटे के लिए होती है, इसीलिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के लिए गरज के साथ बौछार पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर भारत में लगातार शीतलहर जारी है, ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी ठंड लगातार पड़ रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई है वो कितना सच होगा ये देखना होगा और आगे कुछ क्लाइमेट में क्या कुछ बदलाव होगा ये देखना काफी अहम होगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके श्रद्धेय भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी की जन्म शताब्दी मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम बड़े बड़े आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की नींव अटल बिहारी वाजपेयी रखे थे। इस अवसर पे उत्तर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोग उनके जीवन के बारे में जानेंगे। पुड़िया घाट में एक मूर्ति का लोकार्पण भी हुआ जहां राजनाथ सिंह मौजूद रहे। लोक भवन में भी कार्यक्रम हुआ जहां दोनों लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में इनके जन्म शताब्दी को लेकर खास उत्साह है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सपा संविधान को बचाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 26 दिसंबर से पूरे 1 महीने तक पूरे विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पीडीए चर्चा का अभियान का कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए 403 विधानसभा क्षेत्रों पे तमाम तरह के मंडल कार्यक्रम करने की योजना है। दूसरी ओर भाजपा के बूथ मैनेजमेंट के खिलाफ सेक्टर वार योजना की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पीडीए की धार के जरिए 2027 में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को जिम्मेदारी सौंपी और पूरे प्लान के साथ कल से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।